दर्द हो रहा है। ये बस तुम्हारी गलती है। स्वीटी शांत हो जाओ, तुम बस जरा सा फिसली हो। छुओ मत मुझे, दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हारी वजह से ही फिसली हूँ। माफ करना छोटी बहन, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अभी भी पोछा लगाया और कमरे में फिसलन है। अपनी बहन को ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारा पैर ठीक है। नहीं, अब मैं वॉलीबॉल नहीं खेल पाऊंगी। लेकिन वो तो तुम पहले भी नहीं खेलती थी। अब मैं पक्का कभी नहीं खेल पाऊंगी। केसी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बाहर निकलो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम टहलने जा सकती हो? क्यों नहीं? मेरा मतलब तुम्हारा मतलब मैं इस बेवकूफ भरी पट्टी को उतारना भूल गई। दर्द नहीं होता, मैं बस चाहती थी कि टीना को माँ से डांट पड़े। मुझे लगता है तुम अपनी बहन पर बहुत कठोर हो रही हो। नहीं, वो एक बहुत ज्यादा पका हुआ आइटम है। केसी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटा लिया करो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है और माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारी इन घटिया कुकीज की जरूरत ही किसे है? कैसी, शांत हो जाओ। टीना ने अच्छी कोशिश की। क्या मैं कोशिश करूं? कुकीज को छूना भी मत, बिल्कुल भी नहीं। ये बेवकूफ कुछ भी नहीं पका सकती, तुम बीमार हो सकती हो। कैसी, ऐसा क्यों? मुझे यकीन है ये इतना बुरा नहीं है। तुम इससे दूर ही रहो। और तुम किसका इंतजार कर रही हो? मेरे कमरे से बाहर निकलो अभी। लेकिन मैं तो बस तुरंत। पता नहीं क्रिस कैफे में होगा या नहीं। बेशक वो होगा, वो आखिरकार मुझसे डेट के लिए पूछने वाला है। क्या तुम टहलने जा रही हो? अपने काम से काम रखो। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मैं पहले से ही तैयार हूँ। नहीं। शायद हमें टीना को भी ले जाना चाहिए। नहीं, ये बेवकूफ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। चलते हैं। अरे टीना, टीना बेटा क्या हुआ? हम सगी बहनें बन सके और मैं केसी जैसे कूल बन सकूं। अरे वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मेरा यकीन करो। वो बस कुछ समझ नहीं पा रही है। ये सच नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए केसी मुझसे बात भी नहीं करती। प्यारी स्वीटी, तुम तो मेरे लिए पहले से ही बहुत कूल हो। ये सच नहीं है, ये बहुत बुरा है, इसीलिए कैसी मेरे साथ कभी नहीं घूमती। अरे मेरी बेटी। अच्छा, अगर मैं तुम्हारा मेकअप बिल्कुल कैसी की तरह करूँ तो? जरूर। ठीक है, फिर मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये रहा। अब तुम कंफर्टेबल हो जाओ। सुनो केसी, अब तो घर चलते हैं ना। 3 घंटे से क्रिस का इंतजार कर रहे हैं। चलो यार। बैठ जाओ। क्रिस हर दिन इस कैफे में खाता है, हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है। क्यों लड़कियों, बोर हो रही हो? बोलो तो तुम्हें कंपनी दे दूं। मैं साथ हो तो दिक्कत की क्या बात है? हमने जोकर ऑर्डर नहीं किया। इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये लो। ये परफेक्ट क्यों है? हाँ, तुम दोनों इतनी खूबसूरत हो जितने के मिल्की वे में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं। हाँ? अब दफा हो जाओ। ओह, बड़ी गुस्सैल हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें जला दूं, दफा हो जाओ और हमारे पास आने की हिम्मत मत करना, बेवकूफ। मैं पागल नहीं हूँ, तुम हो पागल, और वो भी सबसे बड़ी पागल हो तुम। और बाय द वे, जिप खुली है तुम्हारी। मुझे पता था ये सब टीना की वजह से हुआ है। मुझे पता था उस बेवकूफ को कपड़े नहीं धोने चाहिए। अब मेरी चेन बंद नहीं होगी। ये फिर से तुम्हारी बहन की गलती है। और कौन? वही बेवकूफ लड़की। आराम से। क्या हुआ? शुक्रिया क्रिस। तुम्हारे जैसे कट्टे माल की हेल्प करने की हमेशा खुशी होती है यार। वैसे मेरा दोस्त पार्टी दे रहा है तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, और किट्टी को भी। हम तैयार हैं, है ना? बेशक। फिर मिलते हैं आज रात को, हैं? ओह, दर्द होता है, आराम से। और तुम हिलना बंद करो। बस मेरा मेकअप करो। अच्छा, आईलाइनर? नहीं, एक गोल्डन पैलेट के आई शेडो का बेहतर यूज करो। ठीक है। मुझे वो दिख नहीं रहा है।
सही से देखो। नहीं, यहाँ पर कोई गोल्डन पैलेट नहीं है। कैसे? कहाँ पर है? यहाँ नहीं है। अगर टीना ने इसे फिर से लिया तो वो तो गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और वो तो आ गई है। केसी, यहाँ आओ। तुम्हें मेरी चीजें लेने की इजाजत किसने दी? मैं बस तुम्हारी तरह दिखना चाहती थी। माँ ने आइडिया दिया कि मैं अपना मेकअप करवा लूँ और ये मेरा नया पैलेट है। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है ये उतना बुरा भी नहीं होगा। तुम इस बेवकूफ को बचाने की कोशिश भी मत करना। उसने गड़बड़ की और मेरी चीजें बर्बाद कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। ये बहुत अच्छी, अब तक की सबसे अच्छी पार्टी होने वाली है। मैं क्रिस के साथ डांस करूंगी। हाँ। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? चिंता मत करो। हाँ, हम तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढ लेंगे। अरे ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है? अरे यार, शायद मैं अपना फोन तुम्हारे घर भूल गई। हाँ, सच में ही भूल गई वहाँ। तो वापस चलते हैं। हमें पार्टी के लिए फिर से देर हो जाएगी। अरे नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। तुम क्रिस के पास जाओ, मैं बाद में आती हूँ ना। क्या तुम ले जाओगी? अरे मगर किसी लड़की ने क्रिस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया तो? तुम जाओ, मैं जल्दी से आती हूँ। टीना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? केसी मुझसे नफरत करती है। अरे ये सच नहीं है। देखो, शायद उसका मूड खराब होगा। हाँ, मैं सच में अपनी बहन के साथ समय बिताना, बात करना और घूमना चाहती हूँ, और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? देखो तुम रोना बंद करो, ओके? मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी कैसी से फ्रेंडशिप में। चलो पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। और अगर केसी मुझे देखकर गुस्सा हो गई तो? नहीं होगी वो गुस्सा, मैं बात करूंगी ना उससे। चलो अब मेकअप करते हैं, रेडी हो जाओ। हाँ, क्रिस कहाँ पर है? ये कैसी कैसी हो? ओह हेलो। यही है वो बेवकूफ केसी। क्रिस को इसमें क्या पसंद आ गया? ओह, डांस करोगे मेरे संग? जरूर। हाय केसी। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर भी तो मेरा ही है। परफेक्ट प्लेस है रिलैक्स करने के लिए। क्या ये जैक का घर है? हाँ, मेरा दोस्त है, चिंता ना करो। चलो कुछ मजा करते हैं। अरे नहीं, मैं बहुत ही नर्वस हूँ। क्या होगा अगर केसी मुझ पर चिल्लाई तो? अरे वो नहीं चिल्लाएगी। हाय दोस्तों। आखिर तुम यहाँ आ ही गई। टीना, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, चौंको मत, मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। मेरे दोस्तों से बात मत करना। लेकिन घर जाओ अभी के अभी। ओह वाह। मैंने कहा बाहर निकलो, तुमने सुना नहीं? कैसी क्या हो गया? शांत हो जाओ सभी। ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगा यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं। टीना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। कहाँ चली हो? मैं भी वापस आती हूँ। मैं उसे जाकर शांत करती हूँ। कैसी की क्या ये हरकतें रहती है हमेशा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अच्छी है और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। देखो, तो उसके बारे में कुछ और बता सकती हो मुझे? जैसे कि मेरे को पसंद आ गई है वो और ये सब। मेरे लिए यही सही मौका है क्रिस को केसी के लिए इम्प्रेस करने का, और इसके बाद वो मुझसे दोस्ती कर लेगी। वो बहुत पक्काऊ इंसान है। अरे चलो शांत हो जाओ। ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रही है? वो मेरा सब बर्बाद करने वाली है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? टीना कुछ बुरा नहीं करेगी। अरे चलो चलो, शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। और वो बेवकूफ जैक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो वोमेनाइजर है, हर लड़की से फ्लर्ट करता है। ओह अच्छा है, तुम अपनी बहन के बारे में चिंता करने लगी हो। मुझे चिंता है कि वो उसको धोखा दे देगा और वो बेवकूफ फिर से रो रो कर नींद खराब करेगी। अच्छा है। वैसे भी मैं यहाँ क्रिस के लिए आई थी। चलो चलते हैं।
और ये केसी 5 साल की उम्र में रेत खाती हुई। वाह, अजीब है। अजीब क्यों? केसी क्यूट लग रही है। अच्छा, बिल्कुल। और क्या है? और ये क्या है? केसी पॉटी का यूज करना सीख रही है। उस टाइम भी वो एक ब्यूटी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, एक टॉयलेट क्वीन की तरह। मैं वापस आ गई। तुम इतनी देर से कहाँ थी? गंदगी चाट रही थी? ये कूड़े के डब्बे में खेल रही थी? क्या तुम पागल हो क्या? वैसे तुम बचपन में भी तो यही करती थी, शायद वही आदतें दोहरा रही हो। क्या बकवास है? मेरे बचपन की तस्वीरें? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करने का फैसला किया है? नहीं, मैंने सोचा कि तुम लोग इसे पसंद करोगे। सभी की बचपन की मजेदार तस्वीरें होती है। लेकिन ऐसी खूबसूरत भी नहीं है। तुम केसी रुक जाओ। पीछे हटो, तुम्हारा काम हो गया बेवकूफ। लेकिन मेरे इरादे नेक थे, केसी। अरे नहीं, केसी कहाँ थी तुम? मैं कितनी परेशान थी। पीछे हटो। तुम 2 घंटे पहले पार्टी से निकली थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। मुझे तुम्हारे ड्रामे के बाद टहलने और शांत होने की जरूरत थी। और वैसे भी तुम अपना काम करो। मुझे माफ कर दो। मैं क्रिस को और ज्यादा इम्प्रेस करने में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, बहुत खूब। तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। आई एम सॉरी। तुम क्या खा रही हो? हाँ, क्या तुमने आखिरी बर्गर खा लिया? हाँ, ये 2 दिनों से फ्रिज में था। मैं इसे खाना चाहती थी, फिर से तुमने मेरा खाना खा लिया। इतना चिल्ला क्यों रही हो? इस बेवकूफ ने मेरा बर्गर खा लिया। मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा है। क्या तुम इसमें से आधा खाना चाहोगी? नहीं, तुमने पहले इसे पूरा झूठा कर दिया है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती हूँ। अपनी बहन पर चिल्लाओ तो मत। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इस बेवकूफ को हमारे परिवार से बाहर चाहती हूँ। हाय टीना। हे, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन मुझे याद आया कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया है, तो ये तुम्हारे लिए। वाओ, आईफोन। मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है। वेल, मैं तो बहुत अमीर हूँ, तो मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हें कैसे भी गुड नाइट विश करना था। शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो। क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है? तो फिर चलो हम कैफे में चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट होगी। जरूर, चलते हैं। तुम बहुत ही सुंदर हो टीना, शुक्रिया। और तुम बहुत अच्छी भी हो। कितनी प्यारी हो। मुझे समझ में नहीं आता कैसी तुम्हें ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती है। केसी सच में एक अच्छी इंसान है। वो बहुत ही कूल है। काश मैं भी उसके जैसे होती। तुम्हें किसी की भी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से ही बहुत खूबसूरत हो टीना। असल में मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। तुमने कभी खुद को मेरी आंखों से देखा ही नहीं है टीना। टीना, मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है टीना। लगता है मुझे भी। केसी, केसी। हाँ? अरे माँ, आप क्या कर रहे हो? केसी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ओ, अभी नहीं। मैं अच्छे मूड में हूँ यहाँ अभी। मेरे कमरे से चली जाओ। बहुत हुआ। मैं कभी भी किसी भी कमरे में जा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। इस घर में कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। पहले आप और फिर बेवकूफ हमेशा मेरे कमरे में घुसे आते हो। अपनी बहन की इंसल्ट करना बंद करो। मैं तुम्हारे बर्ताव से तंग आ चुकी हूँ। तो उस बेवकूफ को मेरी लाइफ बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए टीना, पहले ही। बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। टीना आज अपने बॉयफ्रेंड को हमारे परिवार से मिलाने के लिए लेकर आ रही है, तो तुम्हें सबके साथ रहना होगा और अच्छा बर्ताव करना होगा। नहीं। हाँ, वरना मैं तुम्हारी पॉकेट मनी ले लूंगी। बस मुझे यही कहना था। इस बेवकूफ को बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया? बेहतर होगा अगर तुम अपनी बहन के लिए खुश हो। टीना के आने तक इसे किसी को नहीं खाना है। बढ़िया।
गुड इवनिंग मिसेस क्रिस्टी। गुड डे जैक, आशा है तुम ठीक हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ओह, मैं तो बैठने के लिए बोलना ही भूल गई। आओ ना प्लीज बैठो ना। टीना, क्या तुम सच में इस बेवकूफ को डेट कर रही हो? किसी कोई बात नहीं मिसेस क्रिस्टी, मैं ही उसके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं टीना से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हारे लिए। ओह, लगता है पाई तैयार हो गई है। माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कैसी हो जाने मन? क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? हे, टीना के पास आना तो एक बहाना था, असल में मुझे तो तुम्हें पटाना था। हेलो, तुम मेरी बहन की बॉयफ्रेंड हो। मेरे जैसा जिम्मेदार और एक अमीर बॉयफ्रेंड तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला है, तो फिर जो कह रहा हूँ मान लो। क्या? तुम मेरे बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी? टीना मेरा विश्वास करो, इसी ने मुझे पकड़ के किस कर लिया। क्या? ये झूठ बोल रहा है। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये बेवकूफ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं सह सकती केसी। बेवकूफ, पागल औरत। अरे तुम बस भी करो समझी, टीना से बात करो, उसे समझाओ। हाँ बिल्कुल, वो यकीन नहीं करती कि मैंने उस मूर्ख को नहीं छुआ। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब वो उसे धोखा देगा तो वो नहीं रोएगी। तो तुम अपनी बहन को उस धोखेबाज के साथ छोड़ दोगी? हाँ, उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। बल्कि सच कहूँ तो मुझे लगता है ना, कभी वो पैदा ना होती तो अच्छा होता। ऐसे बात मत करो। तुम नहीं समझती कि इतनी इरिटेटिंग छोटी बहन होना कैसा होता है। मैं उसे नफरत करती हूँ। दरअसल मैं समझती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी भी एक छोटी बहन थी। हम लोग बहुत खेलते थे, एक दूसरे को परेशान भी करते थे। लेकिन फिर एक रात ये मुझे कार्टून देखना है। नहीं, मेरी चलेगी, मैं अपना शो देखूंगी। लड़कियों, हम जा रहे हैं। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। हम दोनों लड़ने में इतना बिजी थे कि हमने अपने मम्मी पापा को गुड बाय भी नहीं कहा। हम नहीं जानते थे कि हम उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो वो एक पुलिस वाला था। तुम्हारा नाम किटी है? हाँ। नमस्ते, माँ और पापा तो घर पर नहीं हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स रोड पे ड्राइविंग कर रहे थे। उसने कहा कि हमारे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में थे और उनकी मौत हो गई। नहीं, हमें अनाथालय भेज दिया गया। अब हम एक दूसरे के साथ थे। मैंने मिया को सपोर्ट किया, उसे दुख से बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, और अगर वो नहीं होती तो मैं अकेली पड़ जाती। हाय लड़कियों, तुम कैसी हो? हम अच्छे हैं किटी, और हम खेल रहे हैं। उसने मुझे एल्सा की तरह मेकअप करने का वादा किया है। वाह लड़कियों, तुम टैलेंटेड हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अनाथालय की डायरेक्टर एक ऐसी औरत को लेके आए जो हमें अडॉप्ट करना चाहती थी। हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। मिया, चलो तुम मेरे साथ आओ। अच्छा चलिए। हमें गोद लिया जा रहा है। नहीं बेटा, आज सिर्फ मिया को गोद लिया जाएगा, तुम्हें कोई और परिवार ले जाएगा। वो आखिरी बार था जब मैंने मिया को देखा। क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की? हाँ, और मेरे मम्मी पापा ने भी, लेकिन हमें मिया की कोई खबर नहीं मिली। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि हम जब तक साथ थे हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते थे। मैं टीना के साथ वैसा ही बर्ताव करती हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहती। तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी। मुझसे समझदारी से बात करने के लिए शुक्रिया। मैं अभी टीना को फोन करती हूँ और कैफे में बुलाती हूँ। वो घर पर नहीं है, मैं माँ को फोन करती हूँ। हेलो, क्या टीना घर पर है? नहीं, सब ठीक है, मैंने कुछ नहीं सुना। बाय। वो घर पर नहीं है? नहीं, वो स्कूल से अभी तक घर नहीं आई और वो आधे घंटे पहले ही क्लास से निकल चुकी है। मुझे उम्मीद है उसे कुछ नहीं हुआ है। घबराओ मत तुम, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो।
मुझे जाने दो, नहीं स्वीटी, रुक जाओ। देखो टीना, तुम्हें भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा जैसे बाकी लड़कियां करती है, और मैं पैसे कमाऊंगा। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो अमीर हो। तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं 3 सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? तुम्हारे जैसी लड़कियों को किडनैप करता हूँ और खूब पैसे बनाता हूँ। तुम्हें जेल में डाल देंगे। हाँ, कौन? तुम्हारी बहन आएगी क्या? वो तो तुमसे नफरत करती है, और तुम्हारी मॉम 2 दिन रोएंगी और फिर भूल जाएंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगी। कुछ दिन बिना खाने और पानी के रहो, फिर देखता हूँ कैसे आवाज निकलती है तुम्हारी। ज़ाक, वो गधे का बच्चा कहाँ है? मुझे बाहर जाने दो। हाँ, ये कौन है? क्रिस, क्या तुम हो? टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? जैक ने मुझे किडनैप कर लिया है और मुझे अब बंद कर दिया है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ओके ओके ओके, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे नहीं, जैक आ रहा है। चुप रहना तुम, ठीक है? बिल्कुल। वो हाय क्रिस, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम वैसे? मैं तो बस तेरे से मिलने आ गया था, और क्या? हाँ, तो फिर चलो चलकर कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पापा का फोन आ गया था, उनकी अर्जेंट मदद के लिए जा रहा है। जैसी तुम्हारी मर्जी। केटी, क्या तुम्हें टीना मिली? नहीं, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। मेरी टीना, उसे कुछ हो गया है। आखिरी बात जो मैंने उससे कही थी, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। अरे तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो वो जल्द ही घर आ जाएगी, ठीक है? देखना तुम। कैसी? तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था यार। क्रिस, अभी नहीं, अभी मेरी बहन गायब है। इसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को पता उनके साथ हुआ क्या है। कहाँ है वो? क्या वो खाई में गिर गई? क्या उसे लूट लिया गया? क्या वो अस्पताल में है? अरे नहीं, जैक ने उसे किडनैप कर लिया। जैक? अगर उसने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं उस चूहे को बर्बाद करके रख दूंगी। हमें इसी वक्त पुलिस को कॉल करना होगा। ये स्पीकर फोन पर है, तुम उन्हें पूरी डिटेल बताओगे। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बाहर आके एक एक को देख लूंगा, समझ गए तुम लोग? हे, बता तुझे कितना पैसा चाहिए? अब चलो हमारे साथ। पता चला कि वो सिर्फ एक बेवकूफ ही नहीं बल्कि क्रिमिनल भी है। हाँ, मैं तो टाइम से उसका दोस्त रहा हूँ, मुझे कभी उस पर शक नहीं हुआ। टीना, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए डर गई थी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, तुम सबको शुक्रिया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। मैं भी आऊंगी। मेरी छोटी बेटी, तुम्हारा फेवरेट कोको। शुक्रिया माँ। मेरी बेचारी बच्ची, अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें समय पर ढूंढ लिया। टीना, मैं तुम्हारी फेवरेट कैंडी लेकर आई हूँ। अच्छा, अब तुम लोग बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए डिनर बनाती हूँ। हाँ, लो, खा लो। शुक्रिया, और मुझे बचाने के लिए फिर से शुक्रिया। मैं कैसे नहीं करती, तुम मेरी बहन जो हो। और हम फिर कभी नहीं लड़ेंगे, है ना? नहीं, तुम्हें चिढ़ाने और हर समय चिल्लाने के लिए मुझे दुख है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दरअसल शुक्रिया तो मुझे किटी का करना चाहिए। उसने अपनी बहन के बारे में मुझे अपनी कहानी बताई, जिससे मुझे पता लगा कि मैं गलत थी। क्या वो भी किडनैप हो गई है? नहीं, किटी और मिया को अलग अलग परिवारों ने गोद लिया और तब से वो एक दूसरे से नहीं मिले। चलो किटी और उसकी बहन को ढूंढने में मदद करें। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या हम दोनों इसे अकेले कर सकते हैं? और हम तुम्हारे क्रिस को भी कॉल कर सकते हैं। मैं ये लाया। आखिरकार। क्या इतना ही है? शहर के सभी अनाथालयों में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है ये। बढ़िया, चलो मिया के बारे में जानकारी ढूंढते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम इंटरनेट पर देखें तो? नहीं, ये रिकॉर्ड्स ऑनलाइन थोड़ी ना है, मैंने पहले ही चेक कर लिया सब। ये बुरा है, अब हम क्या करें? क्या हमें मिया को ढूंढना बंद करना होगा? बिल्कुल नहीं, हमें किटी और उसकी बहन को ढूंढने में मदद करनी ही है। अरे क्यों ना हम ट्विटर पे एक पोस्ट लिख दें यार। नहीं, एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, ये वायरल हो सकता है और शायद मिया इसे देख ले। हाँ, सही आइडिया है।
मैं सामान लाती हूँ। कहाँ से शुरू करें? हमें कोई ट्रेंडी डांस करना चाहिए ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए। बहुत बढ़िया, करते हैं। और अब जब आप सब वीडियो देख ही रहे हैं तो हमारे पास एक जरूरी जानकारी है। यार हमारी दोस्त किट्टी बचपन से ही अपनी बहन से बिछड़ गई थी यार। और उसकी बहन के पास एक चीज बची है, उसके लॉकेट का आधा हिस्सा। ये प्लीज मिया को ढूंढने में हमारी मदद करें। तो अब क्या करें? अब हमें बस इंतजार करना है। लड़कियों, मुझे खुशी है कि तुमने दोस्ती कर ली हम भी बहुत खुश हैं। और मेरी बहन को ढूंढने में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें वो अभी तक मिली नहीं। लेकिन तुम्हारे टिकटॉक वीडियो को तो लाखों बार देखा जा चुका है। उम्मीद है हम जल्द ही मिया को ढूंढ लेंगे और हम सब एक साथ दोस्त बन जाएंगे। शायद पिज्जा आ गया। हेलो। ओह, ये पिज्जा नहीं है। मेरे को देखकर किसी को खुशी नहीं हुई यार? बेशक मैं हूँ। वैसे तेरे पास मेरे लिए एक सरप्राइज है, मग चल लो। वैसे किट्टी के लिए ज्यादा है। सरप्राइज मेरे लिए? हाँ, अंदर आ जाओ। हाय मिया। हाँ मुझे याद है बहन। मेरी मिया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। टिकटॉक पर जब वो लॉकेट देखा मुझे लगा तुम ही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये मेरे दोस्त है, केसी, टीना और क्रिस। इसे तो तुम पहले से जानती हो। हाँ सही कहा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। हम हॉल में क्यों रहे? चलो अंदर चलो ना यार। हाँ, और चलो पिज्जा खाते हैं। उम्मीद है कि रास्ते में एलियंस ने हमारे डिलीवरी बॉय को ना चुरा लिया हो। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है कि वो कहाँ है। कहाँ? वहाँ पे एक ऊंट खड़ा है। हद है। चलो अभी पुलिस को बुला। चलो अभी पुलिस को बुलाते हैं। मैं जानती थी ये सब टीना की गलती है। मुझे उससे अपने कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए थे। अब मेरी चेन बंद नहीं हो रही। सब कुछ तुम्हारी बहन की गलती फिर से है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बेवकूफ।